गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जेईई एडवांस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। इस टॉपिक पर यह तीसरा और लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं टोटल 6 क्वेश्चन कवर अप करूंगी, जिसमें 3 जेईई एडवांस के क्वेश्चन हैं 2014, 16 एंड 17, और उसी कॉन्सेप्ट पर और 3 क्वेश्चन हैं 2020, और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है जो 2 बार रिपीट हुआ है। आज के इस वीडियो में ये जो 2017 का क्वेश्चन है ये पैसेज वाला क्वेश्चन है जो मैं आज तक कभी नहीं करवाई हूं। इस पैसेज वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px equal to 0 with real coefficient has purely imaginary roots। एक कॉन्सेप्ट बताती हूं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अगर मैं बोलूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, इसका साफ मतलब है कि ये पार्ट रहा ही नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, तभी ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा और ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इसका प्योरली इमेजिनरी रूट्स तभी होगा जब कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 यानी b इक्वल्स टू 0 होगा। मैंने क्यों कहा ऐसा? px इक्वल टू 0। अब मैं px मान लूंगी, लेट px ax स्क्वायर प्लस c। अब यहां समझते हैं, अगर इतना इक्वल्स टू 0 है, अगर दिस वन इक्वल्स टू 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए आ जाएगी। माइनस सी अपॉन ए का मतलब स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, अगर है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इट मीन्स हमारा क्लियर हो गया कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब कह रहा है p ऑफ px कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैं सिखाती हूं निकालना। नाउ p ऑफ px की बात कर लेते हैं। ये p है और px को मैंने लिख लिया। अब इस p के पास जाएंगे, ऐसा लिखना था तो ये रहा a, x के जगह ब्लैंक स्पेस होल स्क्वायर प्लस c, और इस ब्लैंक स्पेस के जगह मैंने ये ब्रैकेट रख दिया। अब मैं कैलकुलेट कर दूं। अब इसे ओपन नहीं करेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या था? px इक्वल्स टू 0 यानी इसकी वैल्यू 0। जब इसकी वैल्यू 0 इंटू ए 0 प्लस सी, तो इसकी वैल्यू तो c आ गई। तो मुझे कहना है कि p ऑफ px कभी भी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो c होगा, और जब ये 0 होगा ही नहीं तो पूछा है कि इस इक्वेशन का रूट्स बताएं, तो ये कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसके कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मैं बोल रही हूं यहां, इसलिए इसके ना तो रियल रूट्स मिलेंगे, इट हैज नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी रूट्स।
अब आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट दिख रहा है। मेरा आंसर तो आ चुका है कि ना तो रियल ना इमेजिनरी, इसमें है सिर्फ इमेजिनरी, इसमें ऑल रियल, इसमें टू रियल टू इमेजिनरी, और इसमें लिखा है नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी। इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो हमने किया एडवांस में ही पूछा था 14 में, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और ये 2016 में पूछा है। एक एक करके पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। थीटा की वैल्यू -π/6 से -π/12, ये है -30 और ये है -15। ये दोनों एंगल इसी में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना तो क्लियर हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसके दो रूट्स हैं α1 एंड β1। मैं निकाल लेती हूं दोनों रूट्स। ये रहा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से इसके दोनों रूट्स निकालने का मतलब है इसके, ये जो मैं यहां कह रही हूं α1 एंड β1, यही दोनों रूट्स हैं। α1 एंड β1 दोनों रूट्स हैं जिसे मैं निकाल रही हूं α1, β1 -b ± b का स्क्वायर -4ac/2a। अब इसे थोड़ा बेहतरीन तरीके से करना होगा, मैं करके बताती हूं। यह है 2 sec थीटा और ये 4, √4 की वैल्यू 2 आ गई। sec स्क्वायर -1 tan स्क्वायर का रूट mod tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मैं कॉमन ले ली, आ गया sec थीटा प्लस माइनस ये mod tan थीटा की वैल्यू -tan थीटा होगी। कारण मैं बता देती हूं, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan थीटा तो नेगेटिव होगा, और मॉड के अंदर जब नेगेटिव होता है तो tan थीटा निकलता है। अब हमारा आ गया sec थीटा प्लस माइनस माइनस और प्लस tan थीटा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें α1 कौन है और β1 कौन है। तो क्वेश्चन था α1 ग्रेटर देन β1, जो बड़ा होगा उसे α1 मानेंगे, जो छोटा होगा उसे β1 मानेंगे। बड़ा कौन सा है मैं लिख के देखती हूं। एक हो गया sec थीटा tan थीटा, वहीं दूसरा हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये प्लस, ये बड़ा वाला आ गया α1 आ गया, ये छोटा वाला हो गया तो β1 हो गया। एक काम तो हो गया। अब एक और इक्वेशन यहां लिखा है, यहां से α2 और β2 आएगा, तो मैं धीरे धीरे पहले इस इक्वेशन को लिख लेती हूं तब प्रोसीड करती हूं। इक्वेशन है हमारा x² प्लस 2x tan थीटा -1 = 0। α2, β2 होगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर
-4ac अपॉन 2a -2 tan थीटा प्लस माइनस 4 का रूट अंडर 2 tan स्क्वायर प्लस 1, ये tan स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का मॉड होगा, क्योंकि सेक थीटा पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अल्फा 2 और बीटा 2 हमारा अल्फा 2 और बीटा 2 आ चुका माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब देखना है कि इसमें जो बड़ा होगा उसका नाम अल्फा 2 रख देंगे, जो छोटा होगा उसका नाम बीटा 2 रख देंगे। माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अभी सिखाती हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस, ये बड़ा हो गया, इसे हम अल्फा 2 बोलेंगे, और जो बच गया वो छोटा वाला हो गया। तो हमें चारों मालूम हो गया। पूछा क्या था? अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अब मैं क्या करूंगी? नाउ अब पूछा है अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अल्फा 1 हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बीटा 2 अल्फा 1 मैंने यहां से ले लिया है, और बीटा 2 हमें बीटा 2 मुझे यहां से लेना है, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। These two gets cancelled out, आंसर आ गया -2 tan थीटा। अगर -2 tan थीटा ये है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आप देख लीजिए, हमारा सी ऑप्शन -2 tan थीटा करेक्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। ये जो थर्ड और फोर्थ है, ये दोनों क्वेश्चन पैसेज टाइप का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल भी। इस क्वेश्चन को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी 2020 में जो जेईई मेन पूछा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा है। तो पहले पैसेज समझेंगे तब ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। पैसेज क्या है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का रूट्स है अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बीटा इसका रूट्स है, इसका मतलब बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने ये भी मान लिया। अब क्वेश्चन में लिखा है ए एन इक्वल टू पी अल्फा एन क्यू बीटा एन। थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यहां से मैं अल्फा स्क्वायर तो निकाल सकती हूं और यहां से मैं बीटा स्क्वायर निकाल सकती हूं। इस क्वेश्चन में मैं क्या करती हूं, अल्फा स्क्वायर को सेपरेट कर दूं तो बच क्या गया, n के लिए n-2, ये बीटा स्क्वायर बच गया। ये जो यहां पर है बीटा टू दी पावर n, ये मैंने लिख दिया बीटा स्क्वायर और ये आ गया बीटा n-2। अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मालूम है, यहां से अल्फा प्लस 1, बहुत अच्छे से सीखना होगा इसे, अल्फा प्लस 1, और ये बीटा स्क्वायर भी बीटा प्लस 1 होगा और यहां बीटा की पावर n-2। अब इसे मैं थोड़ा इंटू करके देख लेती हूं। अल्फा
इंटू दिस वन, ये वन और ये इतना प्रोडक्ट में पावर एडेड, और ये हो गया हमारा ऐसा, ये Q बीटा की पावर 1 और ये मिलकर n-1। बहुत तेज हवा चल रही है इसलिए हमें इसको इग्नोर करना होगा। अब Qn-1 अगर यहां है तो बीटा इंटू इतना 1 इंटू दिस वन। अब मैं क्या करूंगी, एक एक करके इंटू करूंगी, P अल्फा n-1 Q बीटा n-1, फिर मैं लिखूंगी P अल्फा n-2, एक मिनट, P अल्फा n-2 Q बीटा n-2। अब एक काम कर सकते हैं, इसको अगर an लिखेंगे, एक बार इसको देखना एक बार इसको देखना है। P के जगह P है, n के जगह n-1, Q के जगह Q, n के जगह n-1, तो मैं भी इस पूरे के बदले an था, n के जगह n-1 मैं लिख दूंगी और यहाँ n के जगह n-2 मैंने लिख दिया। हमारा an तो आ चुका, जो मैं अगले क्वेश्चन के लिए भी काम आ गया। इस क्वेश्चन में A12 पूछा था, n के जगह 12 डाल देती हूँ, 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 2 10। हमारा परफेक्ट आंसर हो गया A12 इक्वल्स टू A11 प्लस A10। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ, A11 प्लस A10। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसी पैराग्राफ का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है A4 की वैल्यू 21। तो यहां से जो रिजल्ट लाए हैं पहले वो लिख लेते हैं। AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस AN-2। अब A4 यानी n के जगह मुझे 4 रखना होगा, क्योंकि A4 28 दिया है। A4 n के जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2। अब इस बार दोनों के जगह रखेंगे, n के जगह 3 माइनस 1 3 माइनस 2, और इस बार A2 और A2 हो गया 2A2, और इस बार एक बार और A2 के जगह हमें रखना है, n के जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 A1 और A0 प्लस A1 की वैल्यू 28। अब यहां हम लोग देखेंगे 2A1 प्लस A1 3A1 प्लस 2A0 इक्वल्स टू 28। अब A1 के लिए क्या करना है, अब यहां हम देखेंगे A1, ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में गौर से देखें, n के जगह अगर 1 तो P अल्फा प्लस Q बीटा, और A0 n के जगह 0 तो अल्फा की पावर 0 एंड बीटा की पावर 0, ये हो गया 28। अब लिखेंगे 3P अल्फा प्लस 2P 3Q बीटा प्लस 2Q इक्वल्स टू 28। अब अल्फा और बीटा चाहिए, तो मैं यहां से अल्फा और बीटा निकाल देती हूं। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4a, यहां माइनस 1 है, c बाई
2a 1 प्लस माइनस √5/2। अल्फा और बीटा दोनों आ गया, प्लस साइन वाला हम अल्फा लेंगे, माइनस साइन वाला बीटा। तो मैं लिख देती हूं 3p, अल्फा के जगह प्लस साइन 2p, 3q बीटा के जगह माइनस साइन प्लस 2q इक्वल्स टू 28। 3p इंटू 1/2 प्लस 2p, 3p/2√5 माइनस 3q/√5 और प्लस 3q/2 प्लस 2q इक्वल्स टू 28। 2 LCM लेके उस तरफ भेज दूं, 3p प्लस 4p और यहां से 3q प्लस 4q और यहां से 3√5p माइनस 3√5q। ये 2 LCM 28 इंटू 2 56, 7p प्लस 7q 3√5p माइनस q 56, 7p प्लस q 3√5p माइनस q इक्वल्स टू 56। अब यहां एक लाइन था क्वेश्चन में जिसे हमने यूज नहीं किया। अगर a और b रेशनल नंबर है और ये रेडिकल साइन है तो ये दोनों जीरो होगा। यहां समझते हैं, क्वेश्चन में p q आर इंटीजर्स यानी रैशनल। जब p और q रैशनल है तो इसमें ये इरेशनल कहां से आ गया? इसका मतलब ये पार्ट जीरो होगा। पैराग्राफ के इस कॉन्सेप्ट से पता चला कि ये पार्ट जीरो होगा, इसलिए मैं लिखूंगी p माइनस क्यू इक्वल टू 0 फॉर an, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन टू बी रैशनल, क्योंकि p और q रैशनल है। यहां से एक रिजल्ट आ गया p इक्वल टू q। अब इसकी बात कर लेते हैं। जब ये p माइनस क्यू 0 हो गया तो यहां ये बन गया नाउ p प्लस क्यू इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 है, 7 इंटू p प्लस क्यू 56, p प्लस क्यू बराबर 8 आ गया। अब पूछा क्या है? p प्लस 2q पूछा है, तो p प्लस क्यू तो मालूम है, एक बार q और चाहिए तो ठीक है। क्योंकि p और q बराबर है और p प्लस क्यू 8 है, इसका साफ मतलब है कि ये दोनों 4 है, तभी तो 4 प्लस 4 8 होगा। इसलिए हेंस अब मैं लिखूंगी p प्लस 2q की वैल्यू, p प्लस 2q, p मतलब 4, q मतलब 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, हमारा करेक्ट आंसर आ गया 12, जिसे मैं ऑप्शन डी दे सकती हूं। ये हमारा 12 आ गया, जिसे मैं ऑप्शन डी लिख सकती हूं। ये दोनों एडवांस लेवल के टिपिकल क्वेश्चन थे, पैसेज वाले। अब इसी पैटर्न के दो आखिरी क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी साल 2020 में आईआईटी के द्वारा पूछा गया है, 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में। ये बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन करवाया 2017 एडवांस का। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें हम सम अल्फा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स तो निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी आ गया, एक काम हो गया। अब क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 0
मतलब ऐसा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लिखूंगी बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1। इसे सेकंड दे दिया। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी के इक्वल्स टू दिस वन, पी के इक्वल्स टू दिस वन। एक्चुअली इन दोनों को, अल्फा और बीटा, इन दोनों को मुझे पी के रूप में ही लाना था, जैसा कि मैं थर्ड क्वेश्चन में लाई थी। यहाँ इस थर्ड क्वेश्चन में इस ए एन को मैं ए के रूप में ही लाई थी, अल्फा स्क्वायर कॉमन लेके। सेम टू सेम यही काम मैं करने जा रही हूं। मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन ले ली, आ गया के माइनस 2, बीटा स्क्वायर कॉमन ले ली, आ गया के माइनस 2। हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है अल्फा प्लस 1 के माइनस 2। बीटा स्क्वायर के जगह लिख लेंगे बीटा प्लस 1 के माइनस 2। अब मैं इनटू करूंगी, अल्फा को इससे कर दूंगी दिस इंटू दिस, और 1 को मैं इससे कर लूंगी। बीटा को मैंने इससे, इस बीटा को इससे कर लिया, ये पावर 1 और के माइनस 2, के माइनस 1 हो गया, और ये के माइनस 2। अब अल्फा और बीटा को के सेम पावर को कंबाइन कर लेती हूं। अल्फा के माइनस 1, बीटा के माइनस 1, अल्फा के माइनस 2 और बीटा के माइनस 2 कंबाइन हो गया। अब जब के था दोनों में तो उसे पी के बोले, दोनों में के माइनस 1 है तो इसे पी के माइनस 1 बोलेंगे, के माइनस 2 है तो इसे पी के माइनस 2 बोलेंगे। अब स्टार्ट करती हूं धीरे धीरे। सबसे पहले 1 से लेके 5 तक पूछा है, एक एक करके इसमें मैं डाल देती हूं। शुरुआत में देखना है, अब इधर मैं लिखती हूं, क्योंकि यहां क्वेश्चन है पी के अल्फा के प्लस बीटा के जगह 0 मान लूंगी तो ये आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, के जगह 1 रख दूंगी तो ये अल्फा प्लस बीटा आया, और ये तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है 1। अगर P2 चाहिए, इसके आगे के लिए मुझे ये रिजल्ट यूज करना होगा, मैं लिख लेती हूं। नाउ हमें ये भी तो पता है Pk इक्वल्स टू दिस वन, P2 के जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, ये आ गया P1 प्लस P0। P1 है 1 और ये 2। अगर के जगह 3 रखती हूं तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। P2 मतलब 3 और P1 मीन्स 1। 3 प्लस 1 4 हो गया। P4 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 प्लस 3 7। हम कहाँ तक निकालेंगे इस क्वेश्चन में? लास्ट P5 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 तक ही निकालेंगे। P5 का मतलब 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3। P4 की वैल्यू है 7 एंड P3 की वैल्यू है 4। 7 प्लस 4 हो गया हमारा, 7 प्लस 4 हो गया 11, तो P5 आ गया 11। अब एक एक करके क्वेश्चन में, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें ट्रू कौन सा नहीं है। तो हर ऑप्शन को चेक करना होगा। ऑप्शन ए है P1 P2 P3 P4 P5, सारी वैल्यू रख दूंगी। P1 की वैल्यू है 1,
P2 है 3, 4, 7 और 11। 11 7 18 4 22 4 26। क्या ऑप्शन में भी 26 था? ये तो करेक्ट हो गया। अब बी की बात करती हूं, P5 11, हाँ करेक्ट है। सी की बात कर लेती हूं, P3, P5 माइनस P4, P5 है 11, P4 है 7। क्या P3 है 4? यस, P3 है 4, ये भी ट्रू। लेकिन गलत पूछा है, इसमें तो सही पूछा ही नहीं था। तो P5 इक्वल्स टू P2 माइनस P3। P2 हो गया 3, P3 हो गया 4। क्या P5 की वैल्यू -1 है? नो, गलत मिल गया। तो पूछा था इनमें से कौन गलत है, कौन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन ही सही नहीं है। अब हम लोग अपने एक आखिरी क्वेश्चन पर चलेंगे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2011 में भी और 2015 में भी। डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछा था, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा था दोनों में। तो अब मैं, बहुत आसान है ये, करके देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इसके रूट्स हैं, इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 भी होगा और ये बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 भी होगा। यहाँ से मैंने देखा कि अल्फा स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ से भी देखा कि मेरा बीटा स्क्वायर भी कैलकुलेट हो गया। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। पूछा क्या है, पहले तो दिया है an अल्फा n माइनस बीटा n। क्वेश्चन में आवश्यकता है A10 की, A8 की और A9 की। n के जगह 10 मैंने रख लिया, n के जगह 8 रख लिया मैंने और n के जगह 9 रख लिया। अब इस सारी वैल्यूज को मैं पुट करने जा रही हूं। नाउ A10 माइनस 2 A8 होल डिवाइडेड बाई 2A9, इसे क्या बोलेंगे? तो मैं देख लेती हूं। A10 का मेरा मतलब है, इस A10 की बात कर लें। A10 का मतलब है यहां से अल्फा 10 माइनस बीटा 10 -2 A8 अल्फा 8 माइनस बीटा 8 2 A9 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो मैं अल्फा स्क्वायर सेपरेट कर लेती हूं। जैसे ही मैं अल्फा 10 में इसे लिखूंगी, दोनों अल्फा को पहले एक साथ कर लेती हूं। अल्फा 10 -2 अल्फा 8 बीटा 10 प्लस, यानी माइनस कॉमन लेंगे, 2 बीटा 8। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करूंगी, एज यूजुअल रहने दूंगी। अब दोनों में कुछ कॉमन है, अल्फा 8, अल्फा 8 कॉमन है, अल्फा स्क्वायर -2, यहां बीटा 8 कॉमन है, बीटा स्क्वायर -2 बाई दिस वन। अब गौर से देखें, मैं तो बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरह अल्फा स्क्वायर निकाल दी। यहां अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू चाहिए। अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू उस तरफ जाएगा, ये 6 अल्फा हो जाएगा। ये बीटा 8 ये उस तरफ जाके 6 बीटा हो जाएगा। इसे अगर हम लोग गौर से देख लें, कुछ कॉमन निकाल लें, 6 को अगर कॉमन निकाल लें, 6 अल्फा 9 माइनस 6 बीटा 9 बाई 2 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9, ये कट के 1 आ गया। 2 और 6 मिलकर यहाँ 3 हो गया। हमारा
करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आज का ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गया। आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक यही था। अब छोटे छोटे टॉपिक 3-4 बचे हुए हैं, जिसे एक एक वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। तो आप पढ़ते रहिए, और अगर आप पढ़ते हैं तो कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।